और मैं तो ये कह रहा हूँ आने वाले भविष्य में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर भाई दीपेंद्र हुड्डा बनेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं को रोक दी इसको। दीपेंद्र जी ने भाई इतने काम कर दिए, पैसे लेने वाला नहीं मिला, पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैं उस टाइम सरपंच था, उस टाइम हुड्डा साहब ने न्यू कर दी, तुमने जितने रुपये चाहिए उतने ले जाओ। एक झटके से हमारे गांव के हुड्डा नहर से सीधा कनेक्शन कर दिया, जो 5 करोड़ रुपया प्रोजेक्ट था। हमने दूसरे मार्च से बात भी नहीं करनी पड़ी। हुड्डा साहब ने न्यू बात से बोला भी तुरंत लो। जब डीसी कमिश्नर साहब सबके फोन ला गया, बोला भी किया, अभी हम तक कुछ नहीं किया, हम तो हुड्डा साहब के पास गए थे। नमस्कार जी, मैं धनराज अहला आज चुका हूँ लाडपुर गांव में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इंद्राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्राज एक जाना माना नाम है लाडपुर गांव से, और दीपेंद्र हुड्डा को भारी मतों से जीत दिलाने में इंद्राज जी का अहम योगदान है। और सबसे बड़ी बात, एक समाज सेवी भी हैं इस क्षेत्र में। तो आइए करते हैं इनसे बातचीत। इंद्राज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार इंद्राज जी। नमस्कार भाई साहब। सबसे पहले तो भाई साहब आपका, लाउद साहब, पुनिया साहब, आप सभी का धन्यवाद जो आप हमारे पास आए और आपने अच्छी बात कही। मैं सबसे पहले तो पूरे अपने रोहतक हल्के को आशीर्वाद देता हूँ, जिन्होंने भाई बहुत ज़्यादा मतों से हम भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जिताया। मैं बहुत हम आभारी इस बात के, जो सभी भाइयों ने एकजुटता होकर हमारे सांसद को बहुत ऊंचा उठाया। इंद्राज जी कभी तोड़ पाड़ दिया अपना, इतने भारी मतों से लाडपुर का और पूरे बादल विधानसभा से इतने भारी मतों से जीत दिलाई आपने। किस प्रकार कैसे किया, मतलब घर घर गए, क्या कुछ किया? हमने लगभग हमारे हल्के में, बादड़ी हल्के के 102 गांव थे, लगभग हमारे गांव में गए। हाँ, हर एक गाँव में लोगों से हाथ पाँव जोड़े हैं। भाई के बताइए, दीपेंद्र से अच्छा कोई आदमी नहीं है, और दीपेंद्र ही हमारा भला कर सकता है, और दूसरा मनुष्य हमारा भला नहीं कर सकता। दीपेंद्र में सच्चाई है, ईमानदारी है, नेक नीति है, इसी आगे हम लोग क्या चाहिए भाई। इंद्राज जी, पहली बार हम आपसे मिले थे, आपने कहा था ये जो दीपेंद्र हुड्डा जी 100% जीतेंगे। हाँ, और वो भविष्यवाणी से तो सच होगी इंद्राज जी कहीं ना कहीं, कि जिस प्रकार आपने कहा था लाभ देकर कि 100% जीतेंगे, 100% ही जीते, और इतने भारी मतों से जीते कि सभी पार्टियां देखती रहेगी। सभी पार्टियों को पीछे छोड़ दिया उन्होंने। इतने भारी मतों से जीतना बहुत ही काबिल तारीफ है। क्या कहना चाहोगे, कैसे आपने आइडिया लगाया था इसके बारे में? भाई साहब, दीपेंद्र जी का सबसे मेन बात तो सहनशीलता है, जो सब इसको अपने साथ लेकर चलते हैं। इससे साफ जाहिर हो गया, अब जो ईमानदारी है, शराफत दवा सबसे ऊपर रहेगी। डॉक्टर अरविंद शर्मा जी नहीं तो 5 साल किसी के पास आए ना, किसी से बात की, तो उसको वोट कौन देगा? सबसे मेन कहानी है। भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा जी 4थी बार बने हैं, 3 बार पहले बने थे, 4थी बार अब बने हैं। और यो अब कहने तो बुढ़ापा पेंशन 6000 रुपये करेंगे बनने के तुरंत, और हर बच्चे को रोजगार देने की सोचेंगे, हर आदमी को। इतनी कोशिश कर रहे हैं, इतने नेक आदमी और नहीं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये संदेश है भाई, जितने मेरे भाई और मेरे मित्र ये बात सुन रहे हैं, मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूँ, भाई दीपेंद्र जी का साथ दो, जिससे हमारा विकास हो, हमारे बच्चों को नौकरी मिले, हमारे बच्चों का भविष्य बने, और हमारे प्रांत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, जो पलटी लाइन बच गई। बादली विधानसभा में अब लोग विधानसभा के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या बादली विधानसभा इसी प्रकार कांग्रेस को सपोर्ट करने जा रही जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा को किया था? भाई साहब, इससे भी ज़्यादा करेंगे। भाई साहब, दीपेंद्र हुड्डा जिसके को टिकट देगा हम उसके साथ है, जी जान से, तन मन धन से। तन मन धन से।